जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल फंक्शन के बारे में सीखेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सम, एवरेज, मैक्स, मीन, काउंट, काउंट इफ, सम इफ। तो ये 7 फंक्शन है। इसका हम लोग यूज़ देखेंगे कहाँ होता है। ये कॉमनली हर जगह पे यूज़ होता है, इतना कम से कम फंक्शन आपको आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका का यूज़ कैसे करना है। जैसे कि हमारा पहली बार देखिए, सम को करने के लिए आपको यहाँ पे इक्वल्स टू सम लिखना होता है और ब्रैकेट में रेंज देना होता है जहाँ से जहाँ तक का सम करे। जैसे हिंदी से लेके हम लोग एसएससी तक कर रहे हैं, तो सोशल साइंस तक, तो यहाँ ब्रैकेट बंद कर देना। सेलेक्ट करने के बाद ये रेंज अपने आप E2 से K2 तक आ जाएगा और आप इसको इंटर मार के कर सकते हैं। तो देखिए ये फार्मूला है हमारा, और जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे वो हमारा सम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अगर इसको सारा में अप्लाई करना है तो सारा में आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट इस प्लस को खींच दीजिए, सब में आपका सम आ जाएगा। उसी तरह एवरेज को अगर करना है तो इक्वल्स टू AVERAGE पूरा लिखना है। अगर पूरा नहीं भी लिखते हैं तो थोड़ा सा भी लिख के आप टैब दबा दीजिए, पूरा अपने आप लिखा जाता है सेलेक्ट होने के बाद। और इसमें भी आप रेंज को ऐसे सेलेक्ट करके दे सकते हैं, ब्रैकेट बंद कर सकते हैं। हाँ, अगर ये बात आता है कि आप सिलेक्शन नहीं करना चाहते हैं या माउस से दिक्कत हो रहा है सिलेक्शन में, तो आप डायरेक्ट सेल रेफरेंस लिख सकते हैं किसी भी फंक्शन में। जैसे हम लोग यहाँ एवरेज का फंक्शन लिखने के बाद यहाँ पे E2 है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते E2, उसका कॉलन देंगे और ये जो है मेरा लास्ट K2 है, तो K2 में आपके लिए राइट कर देना है, ब्रैकेट बंद करके इंटर मार देना। देखिए हमारा एवरेज निकल जाता है। इसको भी ड्रैग कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की ओर। जैसे लोएस्ट इन द क्लास, जैसे हिंदी में सबसे कम नंबर कितना गया, तो अगर इस तरह से हम लोग खोजने में टाइम लगता है, तो इसको फार्मूला से अगर हम लोग करना चाहते हैं तो इसके लिए एक हमारा फंक्शन होता है, हम लोग मैक्स लिखेंगे और ब्रैकेट में जैसे लोएस्ट के लिए मीन होता है तो MIN मीन लिखेंगे। ब्रैकेट में हम लोग यहाँ से जहाँ जिस रेंज में सबसे छोटा नंबर चाहिए, जैसे हिंदी में हमको सबसे छोटा नंबर चाहिए, उसको सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद करके इंटर मारेंगे। तो ये देखिए 25 जो है हिंदी में मिनिमम है। इसको चेक करने के लिए अगर हम यहाँ 11 डालते तो मिनिमम अब 11 हो जाना चाहिए। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मेरा वैल्यू जो है हम 11 जो है यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग वापस आते हैं। ठीक है, वापस आते हैं और यहाँ हाईएस्ट जो निकालना है इसके लिए इक्वल्स टू मैक्स लिखते हैं। ब्रैकेट में उसी तरह से रेंज देना है। आप हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअली कर सकते हैं या फार्मूला को ड्रैग भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ मैक्सिमम 75 है। अगर हम किसी का नंबर बढ़ा के अगर 99 दे देते तो मेरा मैक्सिमम 99 हो जाता है। ठीक है, इसी तरह अटेंडेंस होता है। देखिए इसमें काउंट करना कितने बच्चे आए हैं, तो इसको हम लोग करने के लिए काउंट का फंक्शन का यूज करेंगे, इक्वल्स टू काउंट। ब्रैकेट में ये रेंज को देना है जितना में काउंट करना है, अब ब्रैकेट बंद करके इंटर मार देना। देखिए टोटल 14 स्टूडेंट है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए रोल नंबर से हम लोग गलती खा रहे थे कि ये 16 है, लेकिन यहाँ पे देखिए रोल नंबर 2 है ही नहीं। तो इस तरह से जितना में वैल्यू है सिर्फ उसी को काउंट करता है। अगर ये सब फंक्शन आपको अदर सब्जेक्ट के लिए भी चाहिए तो जस्ट ड्रैग कर दीजिए। देखिए यहाँ पे सबका मिनिमम वैल्यू जो है लोएस्ट वो निकाल देगा, ये मैक्सिमम के लिए है। तो इसको भी आप इधर भी ड्रैग कर सकते हैं प्लस का साइन आने के बाद। और ये अटेंडेंस है 14 सब में ही आएगा। लेकिन अगर आप किसी में कोई, जैसे मैथ में कुछ बच्चा अगर नहीं आया है, एब्सेंट हो गया है एग्ज़ाम में, तो देखिए उसका हम 2 या 3 को हम एब्सेंट कर देते, तो देखिए इसका काउंट में वैल्यू 11 ही आ रहा है, बाकी का 14 है। तो ये क्या आता है, जितना रेंज में वैल्यू है उसी को काउंट करेगा, खाली जगह को, ब्लैंक स्पेस को काउंट नहीं करता है। तो ये हमारा काउंट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, जैसे ग्रेटर देन 60 हमको काउंट करना है कि हिंदी में कितना बच्चा 60 से ज़्यादा है, तो इसके लिए काउंट इफ होता है। तो इसके इक्वल्स टू काउंट इफ लिखेंगे, ब्रैकेट में रेंज देखिए यहाँ आता है। रेंज जैसे हम लोग जितना में काउंट करना उसको सेलेक्ट करते हैं, फिर कॉमा देते हैं, और यहाँ क्राइटेरिया का मतलब होता है कोई कंडीशन। तो हमेशा क्राइटेरिया डबल कोट्स में लिखना होता है। डबल कोट्स में हमको है ग्रेटर देन 60, तो ग्रेटर देन 60 लगा सकते हैं आप, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप इंटर मारिएगा तो देखिए 5 ऐसा बच्चा है जो 60 से ज़्यादा हिंदी में लाया है। उसी तरह आप सबका निकालना है, फार्मूला को आप ड्रैग कर दीजिए। देखिए इसमें आपका इंग्लिश में 9 है, मैथ में हमारा 7 है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं।
चलिए इस काउंट इफ तक तो हमारा हो गया। अब लास्ट जो है सम इफ है, इसको देखने के लिए देखिए यहाँ एक हम डेटा बनाए हुए हैं, कुछ स्टूडेंट है, कुछ उसका अमाउंट है, मान ली फीस ही है। तो अगर हमने देखना चाहते हैं कि ये जब एंट्री करते हैं तो जो जैसा देते गया करते गए। अब इसमें एक कोई सीक्वेंस में नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि आमिर का क्या टोटल है उसको हम निकाल लें। तो इसके लिए हम लोग इक्वल्स टू सम इफ लिखेंगे, ब्रैकेट में रेंज देना होगा, मतलब इसमें पूरा ही डेटा को आपको सेलेक्ट करना है, फिर कॉमा देके क्राइटेरिया देना होगा। ठीक है, क्राइटेरिया में हम लोग डबल कोट्स में जिसका भी निकालना है, जैसे आमिर का निकालना, आमिर लिख देंगे, कॉमा देके। अब ये सम रेंज में जिसको टोटल करना है, मतलब इस अमाउंट को टोटल करना है, तो अमाउंट को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट बंद कर देंगे तो इसका देखिए 3100 रुपया आ गया। उसी तरह चांद का भी एक बार और देख लेते हैं, इक्वल्स टू सम इफ लिखेंगे, ब्रैकेट में हमारा पूरा रेंज देना है, पूरा ही डेटा को सेलेक्ट करना नेम के साथ, कॉमा देंगे। उसके बाद हमारा क्राइटेरिया के अंदर किसका सर्च करना है, तो वो नाम लिखेंगे चांद, और फिर ब्रैकेट में जिस चीज़ को जोड़ना है, ये अमाउंट को ही जोड़ना है। अब ब्रैकेट बंद कर देंगे तो इसका हमारा 3900 आ गया। होप आप लोगों को ये सारा फार्मूला समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।